क्या कामाख्या देवी मंदिर गहमर में स्थित माता की मूर्ति फतेहपुर सीकरी किले में थी? आखिर किस आधार पर फतेहपुर सीकरी किले के अंदर मौजूद सलीम चिश्ती की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में मामला पहुंचा है? हम आपको आज बताने जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी की कहानी, वो कहानी जो सिकरवारों का इतिहास है, भारत के इतिहास का एक स्याह अध्याय है जिसे इतिहासकार जल्दी छूना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। इस विवाद और फतेहपुर सीकरी से सिकरवार राजपूतों का क्या नाता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साल 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ नरेश राणा सांगा और राजपूत कन्फेडरेशन का साथ दे रहे थे तत्कालीन विजयगढ़ के राजा राव धामदेव सिकरवार। आगरा और विजयगढ़ यानी कि आज जिसे फतेहपुर के नाम से जाना जाता है के बीच स्थित खानवा की लड़ाई में राणा बुरी तरह घायल हो गए और उनको युद्ध भूमि से तुरंत इलाज के लिए लेकर जाना पड़ा। इस खबर से राजपूत सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। राव धामदेव ने पूरी सेना को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाबर की सेना काफी आगे बढ़ चुकी थी। किले की दीवारों पर बड़ी तोपों से लगातार हमला हो रहा था। अंत में दीवार टूट गई और बाबर की सेना किले के अंदर दाखिल हो गई। इस युद्ध में राव धामदेव के छोटे भाई राव कामदेव सिकरवार, जिन्हें कामदेव मिसिर के नाम से भी जाना जाता था, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन राव धामदेव जानते थे कि बाबर एक कट्टरपंथी था और उनकी कुलदेवी कामाख्या देवी का मंदिर तोड़कर मूर्ति खंडित करके उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर करना चाहता था। किसी भी क्षत्रिय के लिए कुलदेवी की मूर्ति उसकी जान से प्यारी होती है। ऐसे में उन्होंने मूर्ति बचाने का एक प्लान बनाया। सेवानिवृत्त कर्नल D.R. सिकरवार, जिन्होंने सिकरवारों के इतिहास के कड़ियों को जोड़ा है, बताते हैं कि राजा धामदेव ने 2000 सिकरवार योद्धाओं की एक टुकड़ी को मां कामाख्या की मूर्ति को लेकर अस्तंभ स्थित मुख्य मंदिर में रखे जाने का काम सौंपा। ये लड़ाके मूर्ति को लेकर चल पड़े, लेकिन बाबर के सैनिक इस लंबे सफर में उनका पीछा कर रहे थे। इतिहासकारों में दो मत हैं इस बात को लेकर कि आखिर गहमर, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वहां इस मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, क्योंकि ये सैनिक आसाम के लिए कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए निकले थे। वो वहां क्यों रुक गए? इतिहासकारों का एक धड़ा ये मानता है कि मूर्ति जिस घोड़ा गाड़ी में थी उस पर दुश्मन सेना का कोई गोला आकर फट गया, जिससे मूर्ति जमीन पर गिर गई और कुल पुरोहित के कहने पर वही मूर्ति की रक्षा की गई और मंदिर वहीं बना। वही दूसरा धड़ा ये मानता है कि असम के रास्ते में सेना के विश्राम करने के दौरान मूर्ति रहस्यमयी तरीके से जमीन में गड़ गई और कुल पुरोहित के कहने पर मंदिर वहीं बना। बहरहाल इतिहासकार और BHU से PhD डॉक्टर श्री भगवान सिंह बताते हैं कि मूर्ति को बचाने का जिम्मा जिन सिकरवारों पर था वो उसमें सफल हुए और इतने लंबे सफर में लगातार पीछा किए जाने और गोले दागे जाने के बाद भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सिकरवार या सकरवार राजपूत इन्हीं 2000 सैनिकों के वंशज हैं। राव धामदेव सिकरवार ने अपनी बेटी की शादी तत्कालीन बक्सर के राजा के बेटे शालीवाहन से की, जो एक नए स्टेट चैनपुर के राजा बनाए गए थे। राजा शालीवाहन एक जनवार राजपूत थे, लेकिन राजकुमारी से शादी होने के बाद उनके संतानों को राजकुमारी या राजकुमारी सिकरवार कहा जाने लगा। राव धामदेव और फतेहपुर के सिकरवार इस प्रकार विजयगढ़ या फतेहपुर सीकरी से निकलकर पूर्वांचल या भोजपुरी भाषी इलाके में पहुंचे। पूर्वांचल में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर सिकरवारों का ही गांव है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के जमनिया और बिहार में बक्सर में रामगढ़ इलाके तक सिकरवारों के कई गांव हैं। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह भी एक सिकरवार राजपूत हैं। राव धामदेव की सेना में इनके पूर्वज थे। अगर कार्बन डेटिंग करवाई जाए तो पता चलेगा कि गहमर की कामाख्या देवी की मूर्ति असल में कब बनी थी। मूर्तिकला के इतिहास में पारंगत डॉक्टर श्री भगवान बताते हैं कि मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काफी पुरानी शैली की हैं और 600 से 1000 साल पुरानी भी हो सकती हैं।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम बहुत रिसर्च करके ऐसे वीडियो आपके सामने लाते हैं। आप सभी का प्यार और सहयोग जरूरी है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।